हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस शीट 2 जो हमारी फैराडे लॉ पे बेस्ड है। और इसमें हम अभी सॉल्व कर रहे हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो, हमें कैलकुलेट करना है कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैलकुलेट द कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर द गिवन प्रोसेसेस। अब देखो यहाँ पे जो ये कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब यही है बच्चे कि हमें टोटल चार्ज ही कैलकुलेट करना है। तो इसमें ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है, हमें टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। दो पार्ट हमें दिए हुए हैं, वन बाय वन हम दोनों पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2O। तो यहां पे देखो पानी की हमें ऑक्सीडेशन करनी है। अब आप अगर ऊपर वाला प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर जब आप H2O को ऑक्सीडाइज करते हो तो वहां पे ऑक्सीजन ही प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी -2 से 0 पे आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो प्रोसीड हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है वो 1 मोल के लिए हुआ है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 90 ग्राम में वाटर के कितने मोल बनते हैं। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। जैसे इस केस में हम मॉलिक्यूलर वेट यूज करेंगे। पानी का गिवन वेट है 90, मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, सॉल्व करके आ जाएगा 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5। अब देखो 1 मोल के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। तो बेटा 5 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा? 2 इंटू 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाएगा। तो अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है तो टोटल चार्ज हमारे पास आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय फैराडे। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 965,000 कूलम्स, या इसको आप एज इट इज भी छोड़ सकते थे 10F। तो ये हमारे पास हमारे टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप का है पूरी शीट के अंदर। बाकी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनकी टाइप्स रिपीट हो रही हैं, लेकिन बी पार्ट की टाइप रिपीट नहीं हो रही है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमें रिडक्शन करनी है, रिडक्शन ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब देखो इसकी जो रिडक्शन की रिएक्शन है वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूं, थर्ड पार्ट में। KMnO4 में मैंगनीज के ऊपर चार्ज होता है +7। आप इसको रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करने पे ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और बनाता है Mn2 पॉजिटिव। तो रिएक्शन के बारे में हमें कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। डी ब्लॉक चैप्टर करने के बाद वैसे ये रिएक्शंस आपको मेमोराइज हो जाएंगी, पर अभी के लिए आपकी रिएक्शन जो है वो क्रैम करनी है। तो आप ये देखोगे KMnO4 के 1 मोल के लिए हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं। 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली नहीं बताए गए, हमें सिंपल बोल दिया गया 100 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी। तो 0.1 मोलैरिटी का मतलब होता है 0.1 मोल्स ऑफ KMnO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो अगर हमारे पास 1000 ml सॉल्यूशन होता तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 0.1। अगर 1 ml होता तो आंसर आता 0.1/1000। हमारे पास है यहाँ पे 100 ml। 100 ml सॉल्यूशन के लिए कितने मोल्स आएंगे? देखो 0.1/1000 इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.01। अब देखो 1 मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे। तो इसका मतलब जो टोटल चार्ज है 1 मोल के लिए वो हमारे पास आ रहा था 5F। 1 मोल के लिए 5F आ रहा था, तो 0.01 मोल के लिए कितना आएगा?
5 इंटू 0.01 यानी कि 0.05 फाराडे। इसको आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4825 कूलम्स। तो ये था हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।